पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ से B- कर दी। S&P के मुताबिक अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े हैं। क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। कहा, रेटिंग में बेहतरी साबित करती है कि पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में ज़मशुदा अज़ला के कबायली अमायदीन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़मशुदा अज़ला में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत ने इस साल तरक्याती बजट में ज़मशुदा अज़ला के लिए ख़ती रकम रखी है। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा। अब तक सैलाब से 9 अमवात की तस्दीक हो चुकी। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान का बयान। कहा, 8 अमवात ब्यामिर में हुई। थक बाबूसर में लापता सयाहों की तलाश जारी है। मुमकिन तौर पर 4 से 5 अफराद लापता हो सकते हैं। शारा बाबूसर की बहाली के लिए काम तेज़ी से हो रहा है। मौसमी हालात के पेश नज़र सयाहती मकाम व्यवसाय को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। PTI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली शकील खान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में हमें तैयार पर्चियां दी गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में PTI रुकन असम्बली शकील खान का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में तैयार वोट मिला जो बैलेट बॉक्स में जाकर डाल दिया। ऑपोजिशन लीडर ने बताया कि दीगर वोटर्स को भी तैयार बैलेट पेपर्स दिए गए। मेपरा ने जो रेट के इलेक्ट्रिक के लिए मंजूर किया वो जायज़ नहीं। वफाकी वज़ीर पानी और बिजली अवैस लगारी का एतराफ़। कहा कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि वो 6.5% बिल वसूल नहीं कर पाते। वो बोझ हुकूमत या सार्फिन उठाएं। हमने कहा यह मुतालबा नाजायज़ है। हुकूमत ने नेपरा के पास नजरसानी की दरख्वास्त दायर की। अगर ये मंजूर हो गई तो अगले 7 बरसों में हुकूमत पाकिस्तान को 650 अरब रुपये की बचत होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितना और हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद सलीम समेत 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। मेजर ज़ियाद सलीम अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे थे। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जवाब। वज़ीर दाखिला ने सवाल भी उठाया कि हम एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हरमा देता है। अली अमीन गंडापुर ने आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना। इसराइल का एक और जारहाना इक़दाम। इसराइली पार्लियामेंट ने गाज़ा के बाद मगरबी किनारे पर भी कब्जे की करारदाद मंजूर कर ली। सऊदी अरब समेत अहम इस्लामी ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। असलहा शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश न हुए। बयान रिकॉर्ड न हो सका। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट का वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का हुक्म। वज़ीर आला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर अदालत ने करार दिया कि आज की समाअत का हुक्मनामा देख लेना। गाज़ा इमदाद पर इसराइल की नाकाबंदी। भूख की शिद्दत से फ़लस्तीनियों की अमवात में इजाफा होने लगा। 21 माह से जारी इसराइली जारियत के दौरान ग़िज़ाई किल्लत से अमवात 113 हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है कि 60,000 इमदादी ट्रक गाज़ा की सरहदों पर खड़े हैं। इसराइल अंदर नहीं आने दे रहा। हमास ने सेहूनी जराइम पर अक़वाम आलम की खामोशी को आलमी ज़मीन पर धब्बा करार दे दिया। मगरबी किनारे में ड्राइवर ने गाड़ी इसराइली फ़ौजियों पर चढ़ा दी। 8 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। यूरोपियन पार्लियामेंट के 60 से ज़्यादा अरकान का इसराइल पर पाबंदियों असला फराहमी रोकने का मुतालबा। हमास जंगबंदी तजावीज़ पर रज़ामंद। इसराइल का गौर जारी। हॉलीवुड के अदाकार वॉकिन फिनिक्स ने गजा में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। इसराइल पर तनकीद करते हुए अदाकार ने कहा कि गजा में जो हो रहा है वो अब तक का खौफनाक तरीन मंजर है। तनाज़ात के दरमियान बच्चों को भूख से मार देने का कोई जवाब नहीं बनता।
अमरीकी सदर ट्रंप का गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दीगर टेक्नोलॉजी कंपनियों को वार्निंग। कहा, भारत और चीन में मुलाजमतें देने के बजाय अमरीका में रोजगार पैदा करें। वाशिंगटन में AI समिट से खिताब में ट्रंप का कहना था कि अमरीकी कंपनियां चीन में फैक्ट्रियां बनाती रहीं, भारत में मुलाजमतें देती रहीं और आयरलैंड में मुनाफा छुपाती रहीं, लेकिन अब वो दिन गए। मसनूई जहानत की दौड़ में जीत के लिए हुबुल वतनी की ज़रूरत है। टेक कंपनियां अमरीका को मुकद्दम रखें और अमरीकी आवाम को नौकरियां दें। थाईलैंड और कंबोडिया की सरहदी झड़प, 11 थाई शहरी और 1 फौजी हलाक। कंबोडिया वजारत दिफा के मुताबिक थाईलैंड ने एक सड़क पर 2 बम गिराने के लिए लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए। कंबोडिया के फौजियों पर फायरिंग की। थाईलैंड का कंबोडिया के साथ तमाम सरहदी रास्ते बंद करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन, चीन और मलेशिया का फरीकैन से तहम्मुल करने का मुतालबा। कंबोडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी इलाके पर खुद मुख्तारी का तनाज़ा 1 सदी पुराना है। कराची में नशे का कारोबार, अरबों का धंधा, मौत का खेल जारी। जगह जगह मनशियात के अड्डे, तालीमी इदारों में भी मनशियात की फरोख्त। पुलिस और दीगर इदारे क्यों खामोश? असल मुजरिम कौन? अब होगा पर्दा चाक। जियो न्यूज़ ला रहा है आपके सामने जो अब तक कोई सामने नहीं लाया। चश्म कुशा इंकिशाफात देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। एडिशनल सेशन कोर्ट स्वात ने मदरसे में मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म के कत्ल के केस में गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का बताना है कि मरकजी मुल्जिम समेत 2 अफराद अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। स्वात के मदरसे में तशद्दुद से 14 साल बच्चे की मौत के सिलसिले में नए इंकशाफात सामने आ गए। मकतूल फरहान के चचा के मुताबिक मदरसे के मोहतमिम का बेटा मकतूल से नाजायज़ मुतालिबात करता था। फरहान वापस मदरसे जाने को तैयार न था। चचा अपने भतीजे के साथ मदरसे गया और मोहतमिम से शिकायत की तो मोहतमिम ने माजरत की। उसी दिन नमाज मगरिब के बाद मदरसे के नाज़िम ने कॉल करके बताया कि भतीजा गुस्ल खाने में गिर गया है। अस्पताल पहुंचा तो उसकी तशद्दुद ज़दा लाश देखी। FIR में नामजद 4 मुल्जिमान में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी की तलाश जारी। मदरसे से बच्चों पर तशद्दुद में इस्तेमाल होने वाला सामान भी बरामद। DPO मोहम्मद उमर का कहना है कि मदरसा गैर रजिस्टर्ड था, उसे सील कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वाक़े पर सियासी दबाव में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब की यूनिवर्सिटी में माहिर तालीम बुलंद करने के लिए KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में इदारे की सतह पर और तलबा की इनफरादी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में अंडर परफॉर्मिंग कॉलेज से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब, एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड कायम करने की मंजूरी। इजलास में पंजाब के सरकारी कॉलेज में भी कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इतफाक़ किया गया। मरीम नवाज ने गैर फ़ाल कॉमर्स कॉलेज से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने K4 मनसूबे की तकमील के लिए विफाक से मजीद 78 अरब रुपए मांग लिए। वज़ीर आला सिंध से विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन भट्टू की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा K4 मनसूबे पर 86 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं। मनसूबे के लिए 78 अरब रुपए की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल ने कहा कि वज़ीर आज़म से बात करके मजीद फंड्स फराहम करेंगे। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वक्त की सिंध के सीनियर वजीर शजील बेबन से मुलाकात। अखबारी सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। प्रिंट मीडिया के हजम में इजाफे और इलाकाई और लसानी प्रेस की अहमियत पर जोर। शजील बेबन ने कहा कि सिंध हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और अखबारात के किरदार की मोतरफ़ है। अखबारी सनत के तमाम जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है मानसून बारिशों के नुकसानात देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। कुदरती आफात का मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके सदेबात के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नर ने कहा कि वो सियासत नहीं कर रहे, मुतासरीन के नुकसानात का इजाला करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब की पार्टी कारकुनान को सैलाब मुतासरीन का साथ देने की हिदायत।
ट्राई नेशन सीरीज में न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को 60 रन से हरा दिया। कीवी टीम के 190 रन के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 130 रन बनाकर आउट हो गई। न्यूजीलैंड ओपनर टिम साइफर्ड 75 और रचिन रविंद्रा 63 रन बनाकर नुमाया रहे। ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल हफ्ते को जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान का शानदार आगाज। पहली मरतबा वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने वाली पाकिस्तान टीम ने बेल्जियम को स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से हरा दिया। अंडर 19 की आलमी रैंकिंग में बेल्जियम का 7वां और पाकिस्तान का 19वां नंबर है। चैंपियनशिप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच कल मेजबान उज़्बेकिस्तान से खेलेगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सीरीज के तीसरे T20 में 74 रन से शिकस्त दी।